और देखिए, अब दंगा और सांप्रदायिक तनाव वाले इलाकों को सरकार डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकेगी, क्योंकि विधानसभा ने आज ध्वनि मत से इससे जुड़े बिल को लंबी बहस के बाद आखिरकार पारित कर दिया। इसके साथ ही साथ अशांत क्षेत्रों में एडीएम की मंजूरी के बिना कोई भी प्रॉपर्टी का खरीद बेचान नहीं कर सकेंगे। उल्लंघन करने पर 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। समझिए इस रिपोर्ट से कि प्रावधान किस तरीके से रहने वाला है। लंबी बहस के बाद राजस्थान विधानसभा से डिस्टर्ब एरिया बिल पारित कर दिया गया है। द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इम्यूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रीमाइसेस इन डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल 2026 के प्रावधानों के तहत सरकार दंगा प्रभावित इलाकों को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकेगी। डिस्टर्ब एरिया में एडीएम या एसडीएम की मंजूरी के बिना कोई भी प्रॉपर्टी की खरीद और बेचान नहीं हो सकेगा, न रजिस्ट्री हो सकेगी। सदन में हुई गर्मा गर्म बहस के बाद चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री जोगाराम पटेल ने विपक्ष के आरोपों और आशंकाओं को सिरे से खारिज कर दिया। बिल के प्रावधानों के अनुसार दंगा प्रभावित जनसंख्या असंतुलन से हिंसा के हालात बनने पर एक क्षेत्र, कॉलोनी या वार्ड को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जाएगा। क्षेत्र विशेष को डिस्टर्ब एरिया घोषित किए जाने के बाद वहां एडीएम की मंजूरी के बिना वहां प्रॉपर्टी की खरीद या बेचान नहीं किया जा सकेगा। बिना अनुमति अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो भी जाता है तो उसे अमान्य कर शून्य घोषित किया जा सकेगा। क्या है राजस्थान डिस्टर्ब एरिया बिल 2026? समुदाय विशेष की जनसंख्या बढ़ना डिस्टर्ब एरिया का आधार। डेमोग्राफी प्रभावित होना भी डिस्टर्ब एरिया का आधार बन सकता है। डिस्टर्ब एरिया में बाजार दर से कम पर प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी। प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने के लिए एडीएम एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। एडीएम एसडीएम आवेदन पर 3 महीने में फैसला करेगा। राज्य के कई क्षेत्रों में समुदाय विशेष की संख्या बढ़ने के कारण जनसंख्या असंतुलन, सांप्रदायिक तनाव, सार्वजनिक सद्भाव की कमी का प्रभाव मिश्रित समुदाय पर पड़ता है। दंगे, भीड़, हिंसा की स्थिति बनकर क्षेत्र विशेष में अशांति उत्पन्न होती है। लंबे अवधि के कई निवासियों को उनकी परिसंपत्तियां औने पौने दाव पर विक्रय करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल बदल जाता है। उपरोक्त स्थिति को नियंत्रण करने के लिए विषय के विधि विशेषज्ञों की राय, आमजन की राय, अनेक तरह के इनपुट की आवश्यकता महसूस किया गया कि इस बिल को लाया जावे। अभी आप एक नमूना देख ही रहे थे, क्या क्या हाल है, क्या मंत्रियों के, क्या सरकार के, क्या सीएमओ के इन अधिकारियों ने हाल कर रखे हैं। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है। भ्रष्टाचार के दरवाजे खुल जाएंगे। धारा 5 जो कह रही है कि एसडीएम ही करेगा, और ये कोर्ट में भी नहीं जा सकते, कोर्ट में भी नहीं जा सकते। आपको ये अधिकार हो गया। सरकार से ज्यादा कुछ भी नहीं। सरकार मीन्स ब्यूरोक्रेट। कौन मुख्यमंत्री, कौन मंत्री, कितनी चलती है, कितनी नहीं चलती है, सबको पता है सर। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप समुदाय विशेष को टारगेट करके एक एरिया यहां डिस्टर्बेंस लाना चाहते हैं। जो शांत क्षेत्र है उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। डिस्टर्ब एरिया में एडीएम संबंधित प्रॉपर्टी के बारे में पूरी रिपोर्ट लेंगे। अफसर ये सुनिश्चित करेंगे कि बाजार कीमत से कम में प्रॉपर्टी नहीं बिके, किसी दबाव में या स्थानीय लोगों के दबाव में प्रॉपर्टी नहीं बिके, ये भी जांच होगी। जांच में यदि कानून का उल्लंघन पाया गया तो 3 से 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। हालांकि ये कानून बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास गिरवी प्रॉपर्टी पर लागू नहीं होगा। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि ये कानून कमजोर लोगों की रक्षा करेगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने कई इलाकों में समुदाय विशेष की बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई। तो वहीं कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने तो सदन में साफ साफ कहा कि 2028 में कांग्रेस सरकार आएगी तो हम डिस्टर्ब एरिया बिल को खत्म करेंगे। ऐसी स्थिति में तथ्यों और रिपोर्टों और प्रशासनिक आधार पर ही मानेगी कि ऐसा किया जाना जरूरी है। ये कदम प्रशासन की संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता और निगरानी की शक्ति देगा। इसमें संभावित सामाजिक विघटन को प्रारंभिक स्तर पर ही नियंत्रित किया जा सकेगा और यही डिस्टर्ब एरिया सेक्शन 3 में डिक्लेयर करने के अनेक आधारों में से मुख्य आधार होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में जिन जिन भी माननीय सदस्यों ने कहा, मैं अलग अलग नाम से नहीं बताऊंगा कि डिस्टर्ब एरिया किस तरह से क्यों डिक्लेयर करोगे, उसका ये आधार है। अब ये भी कहा गया डिस्ट्रिक्ट एरिया कब होगा, और इसीलिए मैंने ये इसके
पड़े हैं, इसको क्यों डिस्टर्ब करना चाहते हो ये तो बता दो मेरे को। और अगर नहीं तो मंत्री जी जवाब दे देना कि ये जो डिस्टर्ब एरिया कौन सा होगा, एक समुदाय विशेष कौन सा है जिसको आप डिस्टर्ब करना चाहते हो। उन संपत्तियों को किस तरीके से 3 साल तक मर्जी है जितना करोगे, 5 साल तक बढ़ा सकते हो, 10 साल भी बढ़ा सकते हो। काका जी का बाड़ा है क्या जो बढ़ा दोगे, चाहे जैसे बढ़ा दोगे। हम आ जाएंगे 2028 में और इस बिल को वापस खत्म करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस भाईचारे में विश्वास करती है, इस तरीके से जमीनों की खरीद फरोख्त और अपने वोटों की फसल काटने के लिए भाई को भाई से लड़ाने में विश्वास नहीं करती है। इस बिल के विधानसभा से पारित होने के बाद अब राज्यपाल के दस्तखत होते ही ये कानून बन जाएगा। इस पर कहीं समर्थन तो कहीं विरोध के सुर देखने को मिलेंगे, लेकिन इसकी गूंज अगले विधानसभा चुनाव में जरूर दिखाई देगी। कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाकर चुनाव जीतने की कोशिश करेगी, तो वहीं बीजेपी को उम्मीद है कि उसकी हिंदू राष्ट्रवाद की छवि और मजबूत होगी। समुदाय विशेष की बढ़ती आबादी और दंगों से पीड़ित बहुसंख्यक हिंदू समुदाय उसके इस फैसले के साथ खड़ा होगा और चुनाव में इसका बड़ा फायदा होगा। बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।